हेलो स्टूडेंट, आज सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन हुआ है और काफ़ी बच्चे का डिमांड है कि सर ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन चाहिए। तो आज मैं ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके मैं आपको दे रहा हूँ, आप उससे मैच करवा सकते हैं। तो सबसे पहला जो चैनल है आरजे इन्फिनिटी लूप, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। सबसे फर्स्ट थिंग, जितने सब्सक्राइबर होंगे उतना ही ज़्यादा चैनल के लिए अच्छा होगा। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट आपका है पीपीएस, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो सिविल के बच्चे, मैकेनिकल के बच्चे एग्जाम देकर आए हैं आज, और आज ही देकर आए हैं, और आज ही मैं सॉल्यूशन भी आपको मैं दे रहा हूं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस द फॉलोइंग एनी 7। देना 7 है, मैं 10 सॉल्व कर रहा हूं, जो आपका सही होगा वो आप मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, What function in C is typically used to open a file for reading or writing? ये मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी हम लोग फाइल को ओपन करते हैं, दो हम लोग ऑपरेशंस करते हैं, एक ओपन और दूसरा क्लोज। तो जब भी हम लोग फाइल को ओपन करेंगे तो हम लोग एफ ओपन का यूज करेंगे। एफ ओपन हम लोग जब भी यूज करेंगे तो हम लोग किसका करेंगे? एफ ओपन का। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा सही हो जाएगा? एफ ओपन सही हो जाएगा। फर्स्ट का एकदम क्लियर दिया कि ओपन ए फाइल फॉर रीडिंग और राइटिंग। सबसे पहला, जब तक हम फाइल को ओपन नहीं करेंगे तब तक ना तो हम रीड ऑपरेशंस करेंगे ना तो राइट ऑपरेशंस करेंगे। दो ऑपरेशंस होता है, एक रीड और राइट, और उसमें भी दो होता है, पहला फाइल को ओपन करना, दूसरा फाइल को क्लोज करना। तो सबसे पहले फाइल को ओपन करेंगे, जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं एफ ओपन, और जब हम लोग क्लोज करेंगे तो होता है एफ क्लोज। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? एफ ओपन। सेकंड में देखिएगा, बोला है कि इस कोड में एरर कहाँ पे है। देखिएगा सबसे पहला वेरिएबल जो लिया है वो आपका कौन सा है? नंबर। सबसे पहला जो वेरिएबल है वो आपका कौन सा है? नंबर। बट इसका जो डेटा टाइप लिया है वो क्या? इंटीजर। एकदम ध्यान से देखिएगा, वेरिएबल आपका क्या है? नंबर, बट जो डेटा टाइप है वो क्या? इंटीजर। और इसका जो वैल्यू कंसीडर किया वो फ्लोट में किया, 100.5। मीन्स ये किस में हुआ? फ्लोट में। लिया है इंटीजर बट दिया है किस में? फ्लोट में। जब प्रिंट की बात किया तो %d किसको प्रिंट करवा रहा है? इंटीजर को, नंबर। ठीक है, आपका प्रोग्राम में एरर नहीं आएगा, क्योंकि जब इस प्रोग्राम को आप रन करोगे तो यहाँ पे नंबर को प्रिंट करेगा, और नंबर का वैल्यू कितना है? 100.5। ओके, बट ये किस में लिया? इंटीजर में। तो जो आपका आउटपुट होगा वो क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे पूछा कि इसमें एरर क्या आएगा, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा असाइनिंग फ्लोट टू इंटीजर। अगर यहाँ पे लिया है, जो आपका डेटा टाइप लिया है वो क्या? इंटीजर, बट जो वैल्यू लिया वो किस में लिया है? फ्लोट में लिया है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट एरर आएगा वो हो जाएगा असाइनिंग फ्लोट टू इंटीजर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड। जब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। इसका आउटपुट पूछा है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक सी लिया है कैरेक्टर, कैर जो है वो आपका डेटा टाइप है, वेरिएबल सी लिया है जिसमें ए का वैल्यू दिया है। किसका वैल्यू दिया? ए का वैल्यू। उसके बाद प्रिंट %d, जो प्रिंट दिखाया है वो इंटीजर में दिखाया है। तो कई बार आपने क्लास में पढ़ा है कि जो ए का आस्की वैल्यू होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, वो कितना हो जाता है? 65। कितना होता है? 65। किसका? कैपिटल ए का। तो यहाँ पे जो आपका ए जो है वैल्यू किसका स्टोर करेगा? ए का। किस में? सी में। प्रिंट किसको करेगा? सी को। तो ए का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? 65। तो आपका जो आउटपुट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 65। बट अगर स्मॉल रहता तब यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाता, बट कैपिटल का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? 65। क्लियर है? स्मॉल में नहीं अभी बताऊंगा,
वो मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी आप जल्दी मैच करने में होंगे तो अभी मेरी बातों को आप ध्यान नहीं देंगे। बट जो कैपिटल ए होता है उसका वैल्यू कितना होता है 65, किस में स्टोर करेगा, सी में, और इंटीजर वैल्यू जो होगा वो कितना दे देगा 65। डन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड इन द सी। आपको पता होना चाहिए कि सी में टोटल जो कीवर्ड है वो कितना है 32, टोटल जो कीवर्ड है वो कितना है 32, ओके। और 32 में आपका इंटीजर आपका क्या है, कीवर्ड है, कैर भी आपका कीवर्ड है, फ्लोट भी आपका कीवर्ड है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इंक्लूड आपका कीवर्ड नहीं है, तो यहाँ पे नॉट ए कीवर्ड पूछा तो आंसर कौन सा हो जाएगा, इंक्लूड। कौन सा आंसर हो जाएगा, इंक्लूड। क्लियर है। नेक्स्ट, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू हैंडल रिकर्सन इन सी। अब यहाँ आ गया रिकर्सन, रिकर्सन। तो यहाँ पे आपका जो डेटा स्ट्रक्चर है वो 4 गिवन है, स्टैक, क्यू, ट्री एंड लिंक लिस्ट। आपने पढ़ा है कि जो रिकर्सिव होता है वो किस में होता है, स्टैक में होता है। किस में होता है, स्टैक में होता है। आपको इसके थ्रू, स्टैक के थ्रू रिकर्सन्स वाला हम लोग को गेम भी खेलना है कि 3 स्टैंड गिवन रहेंगे, ठीक है, और सबसे बड़ा वाला जो रहेगा वो प्लेट नीचे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। तो ये हम लोग को वहाँ करना है। तो हम लोग बस इतना जानते हैं कि जो रिकर्सन्स यूज होता है वो कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स में होता है, स्टैक में। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, स्टैक। नेक्स्ट, डायरेक्टिव आर ट्रांसलेटेड बाय द। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, प्री प्रोसेसर। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, प्री प्रोसेसर। क्योंकि हम लोग कोई भी प्रोग्राम अगर सी में करते हैं तो सबसे पहला हैश लिखते हैं, और हैश क्या होता है, प्री प्रोसेसर होता है। तो जो डायरेक्टिव होगा वो ट्रांसलेटेड किसके थ्रू होगा, प्री प्रोसेसर्स के थ्रू होगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लूप कंस्ट्रक्ट दैट विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड वंस। सारे बच्चों ने किया है। हम लोग हमेशा बताते हैं वाइल एंड डू वाइल में डिफरेंस, वाइल एंड डू वाइल में डिफरेंस, कि अगर वाइल आपका लूप गलत हो तो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बट डू वाइल में अगर एक गलत हुआ तो एक बार तो एग्जीक्यूट करेगा। वही पूछा, एग्जीक्यूट वंस, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, डू वाइल हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स विल फॉलोइंग लूप एग्जीक्यूटेड। चलिए ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आपका लूप का पार्ट है, काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। हाउ विल टाइम्स विल द फॉलोइंग लूप एग्जीक्यूटेड। सबसे पहला जे का वैल्यू 1, सबसे पहला जे का वैल्यू 1। कंडीशन चेक कीजिएगा, व्हेन द वैल्यू ऑफ जे इक्वल टू 1, व्हेन वी चेक द कंडीशन जे लेस देन इक्वल टू 10 एंड पुट द वैल्यू ऑफ जे इक्वल टू 1, तो 1 लेस देन इक्वल टू 10 या कंडीशन इज ट्रू। जो भी जे का वैल्यू रहेगा वो जो भी प्रिंटफ में रहेगा उसको प्रिंट करेगा। फिर जे इक्वल टू जे माइनस 1, 1 से क्या करेगा, 0, 0 पे चेक कीजिए, 0 लेस देन इक्वल टू 10, यस सर, कंडीशन इज ट्रू, फिर से प्रिंट करेगा। फिर जे माइनस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, फिर चेक कीजिए, माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 10, फिर कंडीशन ट्रू, फिर प्रिंट करेगा। फिर जाएगा वहाँ पे डिक्रीमेंट में, माइनस 1 माइनस 2, फिर कंडीशन ट्रू। ये लूप हमेशा चलते रहेगा क्योंकि ये कंडीशंस कभी फॉल्स ही नहीं होगा। तो पूछा हाउ मेनी टाइम्स विल बी द फॉलोइंग लूप एग्जीक्यूटेड, तो 0 तो गलत हो गया क्योंकि एक कई बार हो रहा है, 1 भी गलत हो गया, नेवर भी गलत हो गया। आपका जो आंसर आ जाएगा वो कौन आ जाएगा, फॉरएवर आ जाएगा। नेक्स्ट, वाई ए माइक्रो यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए फंक्शन। ये सबको पता है कि हम लोग जो मैक्रो यूज करते हैं वो फंक्शंस की जगह, क्योंकि मेरा जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है उस एग्जीक्यूशन टाइम को क्या करना रहता है, कम करना रहता है। हम लोग दो चीज़ को कम करेंगे, एक टाइम को, एक स्पेस को। बट हम लोग जो मैक्रो का यूज करते हैं फंक्शन में वो आपको जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है उसको कम करने के लिए करते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा कि रिड्यूस एग्जीक्यूशन टाइम। एंड लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, वाह काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है लास्ट वाला। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। कितना मस्त क्वेश्चन पूछा है। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 3। प्रिंटफ में दिया है %d a प्लस। चलिए कितना मस्त क्वेश्चन है। सबसे पहला राइट साइड को देखते हैं। राइट साइड में दिया है
ए प्लस इक्वल टू 3, 5, ए, यही है ना। और आपको पता है ए प्लस इक्वल टू 3 कहने का मतलब ए इक्वल टू ए प्लस 3। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए प्लस 3, 5, ए। अब देखेंगे ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ से हो जाएगा ए इक्वल टू 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, 5 और फिर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। चलिए अब आपको पता है कि जब कॉमा रहता है तो सबसे लास्ट वाला वैल्यू हम कंसीडर करते हैं, तो यहाँ से जो ए का वैल्यू हो जाएगा वो लास्ट में कितना है 4, तो आपका कितना हो जाएगा 4। चलिए ए का वैल्यू कितना आ गया 4। अब हम लोग इस एक्सप्रेशंस को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है ए प्लस इक्वल टू, चलिए इसका जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, इसका जो वैल्यू आया, इसका जो वैल्यू हम लोग टोटल निकाले वो कितना आ गया 4, यही आया ना 4। ओके अब मेरे पास a प्लस, इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू ए प्लस 4। ओके और a का वैल्यू कितना आ गया 4, मीन्स हम लोग इसको लिख सकते हैं कि a इक्वल टू 4 प्लस 4 कितना आ गया 8। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा 8। काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया है। मैं ओवरऑल फिर से एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और काफ़ी इजी वे में पूछा गया। मैं फिर से एक बार आपके सामने है। सबसे फर्स्ट कि हम लोग ओपन फाइल के लिए क्या करते हैं, रीड करने के लिए एफ ओपन हो गया, दूसरा हो गया साइनिंग फ्लोट टू इंट, मैंने डीपली अभी बताया। और कैपिटल ए का जो वैल्यू होता है, आस्की वैल्यू कितना होता है 65, तो आंसर हो जाएगा 65। आपका इंक्लूड कीवर्ड नहीं है, टोटल कीवर्ड 32 होता है बट इंक्लूड आपका कीवर्ड नहीं है। और स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग रिकर्सन्स का यूज करते हैं। और जो आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जो प्री प्रोसेसर है वो उसके थ्रू क्या होता है, डायरेक्टिव आर ट्रांसलेटेड बाय द किसके थ्रू, प्री प्रोसेसर्स के थ्रू। आपको डू वाइल में एक बार आपका एग्जीक्यूशंस मस्ट है, उसके बाद ये लूप हमेशा चलते रहेगा तो फॉरएवर हो जाएगा। और आपका जो माइक्रो यूज होता है फंक्शन की जगह वो क्या करता है, एग्जीक्यूशंस टाइम को रिड्यूस करता है। और लास्ट में मैंने आपको बताया सबसे अच्छा जो क्वेश्चन पूछा है, a इक्वल टू ए प्लस 3 और a का वैल्यू कितना था 1, कितना था 1, तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं a का वैल्यू कितना है 1, तो 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, तो 4, 5 फिर a का वैल्यू कितना था 4। तो कॉमा में जो सबसे लास्ट वैल्यू होता है उसी को कंसीडर करते हैं, तो कितना हो गया 4। फिर है यहाँ पे इसमें देखेंगे a प्लस इक्वल टू, a प्लस इक्वल टू कितना हुआ 4, तो a इक्वल टू a प्लस 4। और अब पहले a का वैल्यू 1 था बट अब a का वैल्यू कितना बन चुका 4, तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, मीन्स द करेक्ट आंसर इज 8। यही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो मैं सिर्फ आज अभी फिलहाल के लिए, काफ़ी बच्चों का डिमांड था कि सर ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो मैं इसी कारण से अभी आपके सामने बस ऑब्जेक्टिव को मैंने बताया है। सब्जेक्टिव मैं कभी भी बाद में मैं डिस्कस कर लूँगा। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव मिलाकर कंफर्म हो जाइए कि मेरा कितना सही है और मैं कितना स्कोर कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर पीपीएस एग्जामिनेशन जो आप दे चुके हो। सो मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि जो चैनल है आरजे इन्फिनिटी लूप, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।